नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 11 दिसंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुफ्ती, युवाओं की पहली पसंद, श्रीचंद मंदिर के ठीक सामने। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। अब नज़र सुर्खियों पर। सिमरी प्रखंड की मतगणना संपन्न, सभी पुराने मुखिया चुनाव हारे। कुर्सी बचाने में सफल रही प्रखंड प्रमुख प्रियंका पाठक। जिला परिषद के 2 पुराने उम्मीदवार फिर जीते। नवोदय विद्यालय में छात्रों ने किया हंगामा, तोड़फोड़। मुफ्ती का ऑफर, 2 की खरीद पर तीसरा फ्री। मतगणना में धांधली का आरोप, मझवारी के लोगों ने किया हंगामा। चुनावी रंजिश में के कारण डुमरी में मारपीट। विद्यार्थी परिषद ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। और सबसे पहले सिमरी प्रखंड की मतगणना पर एक रुझानों की चर्चा हम कर लेते हैं। 20 पंचायतों वाले इस प्रखंड के सभी निवर्तमान मुखिया चुनाव हार गए हैं। हालांकि इक्का दुक्का पंचायतों के मुखिया इस बार चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन अधिकांश निवर्तमान प्रत्याशी जो लड़े वे चुनाव हार गए। ग्रामीणों ने, या यूँ कहें कि पंचायत के लोगों ने इस बार नए लोगों को मौका दिया है और चुनाव में उन्हें विजय हासिल की है। वहीं सिमरी की निवर्तमान प्रखंड प्रमुख प्रियंका पाठक, जो नियाजीपुर पंचायत से बीडीसी सदस्य हैं, वे चुनाव जीत गई हैं। उनके पति नीरज पाठक एवं समर्थक इस दौरान बाजार समिति परिसर में मिले। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरी जीत नहीं है, पूरे मेरे जनता नियाजीपुर की मेरी जीत है। और मुझे बीडीसी का ये पद इन्हीं लोग के कारण मिला है, जिन्होंने मेरे पे इतना ज़्यादा मेरे पे विश्वास किया है। एक महिला होके मैं घर से बाहर निकली थी और इन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मेरा सपोर्ट किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पूरे नियाजीपुर पंचायत को। तो ऐसे में दोबारा प्रमुख की दावेदारी रहेगी? जी बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं चुनाव लड़ी हूँ और मैं फिर से मैं ब्लॉक प्रमुख बनूंगी, ये मैं दावे के संग कहती हूँ। जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को मैं यही संदेश दूंगी कि हर लड़ाई लड़नी चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। ये मेरे चंदन भाई हैं और ये भी आज बीडीसी का चुनाव जीत गए हैं। मेरे हर मुश्किल वक्त में ये मेरे साथ खड़े थे और मैं ये भी जानती हूँ कि दोबारा ये मेरे संग हमेशा रहेंगे। क्या परिचय आपका? प्रियंका पाठक। सिमरी में जिला परिषद की 3 सीटें हैं। यहाँ 2 उम्मीदवार अपनी इज्जत बचाने में सफल रहे हैं। वहीं सिमरी पश्चिमी 9 नंबर सीट से आरती देवी, जो सुनील सिंह की पत्नी है, इस बार जिला पार्षद बनी है। 14,238 वोट उन्हें प्राप्त हुए। यहाँ की निवर्तमान जिला परिषद सदस्य विजय मिश्रा की माताजी इस बार चुनाव मैदान से हट गई थी। वहीं 10 नंबर सीट से पूर्व के केदार सिंह फिर विजयी हुए हैं। 11 नंबर सीट से कमलबास कुंवर को जीत मिली है। जवाहर नवोदय विद्यालय नवानगर के छात्रों ने शुक्रवार को वहां जमकर हंगामा किया। पहले तो वे तालाबंदी कर प्रदर्शन कर रहे थे, फिर उनका आक्रोश भड़का और उन लोगों ने कार्यालय कमरों के शीशे भी तोड़ डाले। इस दौरान मीडिया के प्रतिनिधि गए तो उन्होंने कहा, यहाँ पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ नहीं, समय से पढ़ाई भी नहीं होती, साथ ही यहाँ के प्राचार्य हमारी बातें नहीं सुनते। आप इस दृश्य में देख रहे हैं, छात्र बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ आप उनकी नारेबाजी के कुछ अंश सुन सकते हैं। फिर उन्होंने मीडिया से क्या कहा, क्रमवार हम वह भी आपको सुनवाते हैं। लोग क्यों इस तरह से स्ट्राइक पे हैं, क्या कारण है? हम लोग के स्कूल का व्यवस्था एकदम सही तरीके से नहीं चल रहा है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ गोल है। पढ़ाई लिखाई, मेडिकल का व्यवस्था सब खराब है स्कूल का। शिक्षक हैं कि नहीं है इसमें? शिक्षक हैं, आते नहीं हैं। शिक्षक आते हैं लेकिन कोई रूटीन नहीं है। वो भी शिक्षक भी कोई रेगुलरिटी से क्लास नहीं लेते हैं।
क्लास लेते हैं, आए अपना क्लास लिए चले गए, कोई रेगुलरिटी नहीं, कोई टाइम टेबल स्कूल का नहीं है, सब सिर्फ प्रॉब्लम भरा हुआ है स्कूल में हर चीज़, और भ्रष्टाचार करप्शन तो इस स्कूल के रग रग में है। और इस किस मामले में भ्रष्टाचार है? सबसे ज़्यादा हम लोग के साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं है। स्कूल में क्या बजट आती है, पढ़ाई लेवल पे क्या बजट होता है, हम लोग को कुछ नहीं पता होता। मेडिकल में कितने दवा के क्या आता है, कुछ हम लोग को पता नहीं है। मिलता है आप लोगों को? मिलता नहीं है हम लोग को। जो यहाँ की मेडिकल सुपरवाइज़र है, नर्स मैम उनको बोला जाता है, वो एकेडमिक में रहती ही नहीं है। यहाँ जहाँ उनका रूम है उस रूम में वो रहती ही नहीं है। अच्छा, वो रहती नहीं है? रहती नहीं है, बहुत कभी कभी एक आध बार आती है, ऐसा होता है। यही और करप्शन, जैसे हम लोग का खाना पीना की व्यवस्था तो सबसे ज़्यादा खराब है। खराब है खाना का? सब एकदम व्यवस्था खराब है, बहुत ज्यादा लो क्वालिटी है। हम लोग का पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सबसे मेन हम लोग का मुद्दा है पढ़ाई लिखाई। हम लोग सर अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम पास करने लायक हम लोग को सिर्फ पढ़ाया जाता है बस। उसमें भी हम लोग को नहीं अच्छे से पढ़ाया जाता, उसमें भी। आप कौन सी क्लास के छात्र? हम लोग अभी सब लोग 11th क्लास के छात्र हैं, सब लोग 11th के हैं। ये बताइए बाबू, एक चीज 10 दिन पहले हम ही ने एक खबर अरवल का चलाया था जी वहाँ भी इसी तरह का मामला आया था। 11th क्लास के ही बच्चे वहाँ जी 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 और हमारे चैनल पर बड़ी ही लोग कमेंट किए थे बच्चे। जी जी 12th जी वाले। हम लोग का सर एक ही मांग है आप लोग के थ्रू, आपके थ्रू हम स्कूल के प्रिंसिपल को और नवोदय विद्यालय समिति को ये बोलना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग सिर्फ एक ही अधिकारी से बात करेंगे, डीसी, डिप्टी कमिश्नर। अच्छा, इसके अलावा किसी अधिकारी से कब के आप लोग हड़ताल पे हैं? आज सुबह से आज सुबह खाना से खाए हैं आप? नहीं खाए। मैंने भूख हड़ताल। हाँ प्रॉपरली भूख हड़ताल है। तो किस क्लास से किस क्लास तक बच्चे? 6 से लेकर 12th तक, 6 से 12 तक है। 6 to 12th। तो आपकी 12th वाले बच्चे हैं कोई? 12th वाले भी उनका एग्जाम है, एग्जाम देने गए। वो एग्जाम देने गए? हाँ। सुने हैं कि बाबू कुछ सूचना मिली है कि तोड़फोड़ भी हुआ है। अब बताइए कि जो बच्चा गुस्सा में रहता है वो तो तोड़फोड़ कर गए ही। हम नहीं, हम लोगों का मेन मुद्दा था कि बिन तोड़फोड़ किए हड़ताल किया जाए, बट जिस बच्चे का गुस्सा है वो बच्चा कंट्रोल में नहीं है। हम लोग को इग्नोर किया गया, हम लोग को इग्नोर किया गया। ये ताला तोड़ा गया है यहाँ। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी भी सिमरी प्रखंड से जुड़ी हुई है। मतगणना के दौरान दोपहर के वक्त मझवारी पंचायत के लोगों ने रिजल्ट शीट तैयार करने में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना था, कर्मचारी हमें ईवीएम के सभी परिणाम नहीं दिखाते और एक सीट लाकर सामने रखकर कहते हैं यही परिणाम है। यहाँ धांधली हो रही है। वो हमको दिखा नहीं रहे हैं, हमको पेपर दिखा रहे हैं, आप इस पर नोट लिखें। ये क्या है? आप जो लिखेंगे वही ना है, बताइए। हमको स्क्रीनिंग पर दिखना चाहिए इसको पूरी तरह से। हमको काउंटिंग पूरा वार्ड का हमको दिखाइए स्क्रीन पे आप, ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि नहीं दिखाएंगे। अपनी बात कही आपने, क्या बोला? देखिए धीरे से बोलिए, आराम से। मेरे कहने का मतलब ये है, अपनी बात कही, तो क्या इन्होंने कहा? देखिए सर, यहाँ पे बिल्कुल धांधली है। जब धांधली नहीं तो आप हमको दिखा क्यों नहीं रहे सर? पूरे वार्ड का हमको दिखा दीजिए एक बार। रिकॉर्डिंग भी हुई होगी, रिकॉर्डिंग भी नहीं दिखा रहे हैं। रिकॉर्डिंग भी नहीं दिखा रहे हैं सर, ठीक है सर? पूरी तरह से कोई लिख नहीं पाया सर, इतना जल्दी हो गया कि कोई आइए और जाइए, ये कोई मतलब हुआ? हुई है जम के ना। देखिए सर, बिल्कुल इसमें हम लोग सैटिस्फाइड नहीं। बुलेटिन की 6वीं सुर्खी भी चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट से जुड़ी है। सिमरी प्रखंड के डुमरी पंचायत में इस वर्ष प्रेम सागर कुंवर मुखिया निर्वाचित हुए हैं। दूसरे स्थान पर गए उम्मीदवार एवं निवर्तमान मुखिया जो हार गए थे, उनके समर्थकों के बीच इस पंचायत में शुक्रवार पीट की गई। हालांकि इसमें गोली चलने की भी बातें कही जा रही हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के प्रथम CDS बिपिन रावत एवं अन्य 13 शहीदों को डुमरांव स्टेशन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कार्यक्रम में SI अभय सिंह, राजीव ठाकुर, RPF के हवलदार VK राय, ओम प्रकाश भुवन, राजीव रंजन सिंह, सतीश सिंह, विपिन सिंह, अमित पाठक, जितेंद्र दुबे, शंकर सिंह आदि लोग शामिल रहे। अब चलते चलते बुलेटिन की 8वीं सुर्खी से भी आपको परिचित करा दे। युवाओं के लिए आकर्षक परिधान बेचने वाली अग्रगणी कंपनी मुफ्ती अपना जाड़े का ऑफ़र चला रही है। शनिवार से यह ऑफ़र प्रारंभ हुआ है, जो अगले कुछ ही दिनों के लिए है। 2 कपड़ों की खरीद पर 1
कपड़ा यहाँ मुफ्त मिलेगा। हालांकि ये खबर व्यावसायिक है, लेकिन चैनल के हित में इसे हम प्रसारित कर रहे हैं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।